नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, हिंदी विशिष्ट, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट का नाम है विनय के पद। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर को पढ़ाया था, बट उसमें क्वेश्चन आंसर करवाए थे जो परीक्षा की दृष्टि से IMP थे, तो उसमें सभी टाइप्स के हमने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिएगा, आज हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो पद्यांश होते हैं और जो IMP है, जो पिछले सत्र में पूछे गए मात्र वही पद्यांश बताएंगे, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो बताएंगे इसमें से एग्जाम में आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिएगा, आज का जो हमारा पद्यांश आता है इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट, तो क्या है वो पढ़ते हैं हम। तो पहला पद्यांश आता है हमारे पास कि अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनी रंतम तर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारही ताते सुर सगुन पद गावे। ये जो पद्यांश मैंने पढ़ा है, ये पद्यांश आपका देखिएगा सत्र 2012 में और 2016 में पूछा गया था, यानी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लें। तो अब इस गद्यांश के बारे में हम जब इसका अर्थ करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या करने के पहले हम इसका संदर्भ और प्रसंग दो चीज़ बताना अति आवश्यक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि उपयुक्त पद्यांश या उपयुक्त गद्यांश, इस टाइप से कहता है वो कि उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित का मतलब ये होता है संदर्भ भी करना है, प्रसंग भी हमें बताना है, तो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा। चलेगा, पहले देखते हैं हम इसका संदर्भ क्या है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा इसका संदर्भ क्या आता है। सबसे पहले हम संदर्भ पढ़ते हैं। तो संदर्भ में आएगा आपका दिया गया पद्यांश। क्या लिखेंगे आप? दिया गया पद्यांश, या अगर आप चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त पद्यांश या उपयुक्त हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि उपयुक्त पद्यांश में दी गई पंक्तियाँ या दी गई पंक्तियों में से, यानी इस टाइप से आपको जो भी अच्छा लगता है आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि दिया गया पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है, यानी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो विनय का पद है उस पाठ से ये लिया गया है। जो पंक्तियाँ हमें पास दी गई है, जो पद्यांश दिया गया है, वो किस पाठ से? विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लिखने वाले कौन है? सूरदास जी है। ठीक है, चलेगा। अब इसमें हम पढ़ते प्रसंग। अब प्रसंग क्या होता है देखिए, मैं आपको बता दूँ। प्रसंग ये होता है कि जो भी पंक्तियाँ दी उस पंक्तियों में किसके बारे में वर्णन किया गया, किसके बारे में बताया गया, बस आपको वो चीज़ें लिखना है। तो जब आप अर्थ करेंगे तो प्रसंग ऑटोमेटिक आप लिख देंगे, लेकिन पहले यहाँ पर लिखना जरूरी होता पहले, तो कोई टेंशन नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए प्रसंग क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांश में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताते हुए उसकी लीला का गान कर रहे हैं। यानी इस जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें हम जब पढ़ेंगे तो सूरदास जी किसके बारे में वर्णन करेंगे? सूरदास जी निर्गुण की अपेक्षा सगुण ब्रह्म को उपासना को सरल बताते हैं, और उसके बारे में वो बताते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, लीला का गान करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका हम प्रसंग लिख लेंगे। अब आती है इसकी व्याख्या। तो व्याख्या क्या है, चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। देखो चलिएगा, अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। तो व्याख्या देखिए क्या है। व्याख्या हम पढ़ते हैं इसकी कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म निराकार है, अतः उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके मधुर स्वाद का अनुभव अपने मन ही मन में करता है, यदि उससे पूछा जाए कि फल कैसा है तो वह उसका वर्णन नहीं कर पाता। मतलब जो गूंगा व्यक्ति होता है उसको हम किसी प्रकार का फल दे, चाहे खट्टा हो मीठा हो, यदि वो खा लेगा, खाने के बाद में वो उसका वाणी से मतलब बता नहीं पाएगा कि किस टाइप का, मतलब अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा, इस टाइप से कुछ भी नहीं, सिर्फ वो अपने मन ही मन में करता रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी निराकार ब्रह्म का अनुभव तो करता है। जो मतलब उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है वो निराकार ब्रह्म का अनुभव तो करता है ना। फिर इसके आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके आगे हम देखते हैं। तो उसी प्रकार व्यक्ति क्या करता है? निराकार ब्रह्म का अनुभव तो करता है, किंतु उसकी प्राप्ति क्या कर रहा है? उसकी प्राप्ति के आनंद की अनुभूति को वाणी द्वारा, मतलब जो व्यक्ति है निराकार ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, सब प्रकार की बात हो जाती है, लेकिन उसकी मतलब अनुभूति को अपनी वाणी द्वारा प्रकट नहीं कर पाता। मतलब वो बोलकर नहीं बता पाता है कि निराकार कैसा है, निर्गुण ब्रह्म किस टाइप का कैसा है, इस टाइप से वो बता नहीं पाता है ना, नहीं कर पाता है। निर्गुण ब्रह्म का ना रूप है, ना रंग है, ना गुण है,
न जात है न पात है, अतः उसे पाने का कोई सरल उपाय नहीं है। क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म होता है उसका कोई रंग नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है, कोई जात नहीं होती, कोई पात नहीं होती है, अतः उसे पाने का कोई सरल उपाय नहीं होता है। तो निर्गुण ब्रह्म सब प्रकार से अगम और अगोचर होते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म सब प्रकार से, मतलब अपन ने देखा सब दृष्टि से अगर किसी प्रकार से उसको देखा जाए तो वो अगम और अगोचर होता है। इसलिए हमारा मन भ्रमित होकर इधर उधर भटकता फिरता है। इस प्रकार सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को की उपासना की है, या निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकार बताया। अपन जैसे क्वेश्चन में लिखते थे उसी टाइप से आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार या इस प्रकार सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को की उपासना को सरल बताया है। तो अपन जब प्रसंग लिखा था प्रसंग में मैंने यही बताया था कि सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण की उपासना को सरल बताते हुए उसका लीला का गान किया है। तो आप चाहे तो यही लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, इसी चैप्टर का अब सेकंड पद्यांश आता है। सेकंड पद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, अब सेकंड नंबर का क्या आता है आपका, जो सेकंड नंबर का ये जो पद्यांश है ये भी सिर्फ 2 या 5 में पूछा गया था। सेकंड नंबर का देखते हैं हम कि हमारे प्रभु ओगुन चितना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो, एक लोवा पूजा में राखत एक घर बदिक परो, और 100 दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो, एक नदिया एक नार कहावत मेलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भई सुरसरी नाम परो, तन माया जो ब्रह्म कहावत सुर सुमिली बिगरो, और के इनको निर्धार कीजिए के प्रण जात टरो। तो ये गद्यांश जो है हमारे पास, ये जो पद्यांश है ये हमारा 2005 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिएगा अपन इसका आंसर देखते हैं, मतलब इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले आता है आपका पास संदर्भ। तो संदर्भ में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब ये होता है कि जो मैं ऊपर करवा चुका हूँ सेम टू सेम वो का वही संदर्भ आप इसमें लिख देना है, मैंने डबल से नहीं लिखा है। अब इसके बाद में इसी में देखते हैं हम प्रसंग। तो प्रसंग क्या होता है कि दिए गए पद्यांश में सूरदास जी अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं तब इसकी व्याख्या में पढ़ेंगे। तो चलिएगा अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। तो व्याख्या में आता है हमारे पास, सबसे पहले देखिएगा व्याख्या करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे दोषों पर ध्यान न दीजिए, आपका नाम तो समदर्शी है, आप अपनी इस विशेषता का ख्याल यानी ध्यान करते हुए हमें संसार सागर से पार कीजिए। जिस प्रकार एक लोहा पूजा घर में पूजनीय होता है और दूसरा लोहा शिकारी के घर में वध के काम आता है, परंतु पारस इन दोनों को सोना बना देता है, इसमें वह कोई भेदभाव नहीं करता है। मतलब हम जानते हैं एक जो लोहा होता है यदि हम उसको एक पूजा घर के स्थान पर रख दें, या एक बदिक के घर, बदिक मतलब जो कह सकते हैं कसाई भी कह सकते हैं उसको, है ना, यदि उसके घर पे भी रखा जाए, लेकिन पारस क्या करता है, दोनों को सोना बना देगा, क्योंकि पारस में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार देखो आगे क्या कह रहा है। तो इसी प्रकार इसमें वह कोई भेदभाव नहीं करता, कौन, ईश्वर यानी भगवान प्रभु इसमें इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार क्या है, देखिए अब ठीक उसी प्रकार स्वच्छ जल युक्त नदी एवं मेले जल युक्त नाले में जब गंगा की धारा मिल जाती है तब सभी प्रकार का जल गंगा जल बन जाता है। मतलब अगर मान लो एक एक नाला है जो गंदा पानी आता है और एक स्वच्छ जल वाली नदी है, और दोनों अगर गंगा जल वाली नदी में मिल जाए ना गंगा में मिल जाए तो वो सब मिलकर एक गंगा जल बन जाता है, पवित्र नदी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन क्या है कि सूरदास जी कहते हैं, क्या लिखा है, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का स्वभाव भी पारस एवं गंगा की धारा की तरह है, वह अच्छे बुरे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यह शरीर माया तथा जीव ब्रह्म कहा जाता है। जीव के शरीर में मेल मिल जाने से वह बिगड़ जाता है। इन दोनों का शुद्धिकरण आपके द्वारा ही होता है। समदर्शी के भाव के साथ आप इनका निर्णय करें, वरना आपका समदर्शी नाम सार्थक नहीं होगा और आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं हो सकेगी। यानी इस प्रकार सूरदास जी ने यहाँ पर बताया है कि ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो तो आप तो समदर्शी है, यानी समदर्शी सबको समान दृष्टि से देखते हैं और आप सबका कल्याण करें। तो इस टाइप से ये जो हमारा पद्यांश था इसकी व्याख्या हो चुकी है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, यानी इस तरफ से हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं, यानी सेकंड चैप्टर हम बताएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा सुना, इसके लिए थैंक्स।